मीम्स इंटरनेट की दुनिया का असली तड़का है। ये सिर्फ तस्वीरें या वीडियोस नहीं बल्कि इमोशंस का एक ऐसा धमाका है जो कभी हमें हंसी से लोटपोट कर देते हैं तो कभी ये क्या सीन था भाई कहने पर मजबूर। आज हम अनकवर करेंगे 8 आइकॉनिक मीम्स की असली बैक स्टोरीज। कोई एक्सीडेंटली वायरल हुआ, किसी की इज्जत का सत्यानाश हो गया और किसी का तो करियर ही बन गया। तो चलिए अपने मीम आईक्यू में इजाफा करते हैं। तो जो फर्स्ट मीम है वो जस्ट एक नाम था और बस इस नाम ने ही पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा कर रखी हुई थी और वो नाम था विनोद। तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूँ विनोद और आज हम फिर से बात करने वाले हैं विनोद के बारे में। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद। ये विनोद यहाँ भी विनोद। वेल ये मीम इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि ऑडियंस क्रिएटर्स की लाइव स्ट्रीम में जाकर विनोद स्पैम करने लग गई थी। कोई पिक्चर हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, हर जगह बस एक ही नाम था, विनोद विनोद और विनोद। पर आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वेल सब कुछ स्टार्ट हुआ आज से 4 साल पहले जब स्लेप पॉइंट ने एक वीडियो बनाया था व्हाई इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज और उस वीडियो में एक कमेंट सामने आया, ये मजाक में लोगों ने इस कमेंट को स्पैम करना स्टार्ट कर दिया। इवन पेटीएम ने तो अपना नाम ही विनोद रख लिया था। नासा की लाइव स्ट्रीम में भी यही स्पैम चल रहा था और विनोद नाम बन गया था एक आइकॉनिक मीम। लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्स तक चेंज कर ली थी और असली विनोद का पता ही नहीं चला, लेकिन एक बंदे ने प्रूफ के साथ वीडियो डाली कि भाई मैं ही विनोद हूँ, मुताहर अनस। शायद आप मुताहर अनस को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर इस मीम की वजह से तो जरूर जानते होंगे। You know what? All right. Maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. मुताहर यूपी के हैं पर अभी कनाडा में रहते हैं और उनका एक चैनल है सम ऑर्डिनरी गेमर्स जहां वो कंटेंट बनाते हैं। 31 अगस्त 2016 को उन्होंने एक वीडियो डाला था वियाबो स्क्रीमर्स क्रिंज, जहां वो एक लो क्वालिटी जापानीज हॉरर गेम खेल रहे थे और उसी वक्त गेम में एक जंप स्केयर आ जाता है और उस जंप स्केयर से डरने के बजाय उनकी ये आइकॉनिक हंसी कैमरे में कैप्चर हो जाती है और आज इस वीडियो पर 3.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। पर ये मीम कभी वायरल नहीं होता अगर एक मीम पेज बिग फ्लॉपा ने इस हंसी को इंस्टा पे पोस्ट नहीं किया होता। इस पोस्ट पर 88 के व्यूज़ और 10 के लाइक्स आए थे और उसी से मुताहर भी वायरल हो गए। फिर उन्होंने खुद भी रिएक्ट किया और एक वीडियो बनाई, आई हैव द बेस्ट लव ऑन टिकटॉक। आज भी ये मीम फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा वायरल है और मुताहर भी एक्टिवली कंटेंट बनाते हैं। डिजास्टर गर्ल, इस लड़की का मीम तो आप सब ने ही देखा होगा। इसका रियल नाम है जोए रूट। ये सब शुरू हुआ था 2005 में जब जोई सिर्फ 5 साल की थी। उनके घर के पास एक घर में आग लग गई थी और पूरी फैमिली न्यू कैमरे को लेकर उस आग को देखने चले गई, बट वहां पर जाकर पता चला कि ये तो सिर्फ एक फायर ड्रिल का पार्ट है। सब लोग चिल कर रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे। जोई के डैड ने कहा स्माइल करो और उसी मूवमेंट पे वो फोकस पिक क्लिक हो गई। मीम वायरल होने में 3 साल लग गए और 2008 में JPG मैगजीन में पब्लिश होने के बाद सब ने जोई की फोटो को डार्क मीम्स में यूज करना शुरू कर दिया। आज जोई कुछ ऐसे दिखती हैं। वो नॉर्थ कैरोलिना के एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं और उन्हें काफ़ी सारे इवेंट्स में भी बुलाया जाता है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। पर सबसे बड़ा फ़ायदा मिला उनको 29 अप्रैल 2021 को जब उसकी पिक को NFT बना के ऑक्शन किया गया और जोई ने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया अपने मीम बनने का। भाई एक रैंडम फोटो से क्या कुछ नहीं हो सकता। मोमिन साकिब, तुमने ये मीम तो डेफिनेटली हज़ारों दफ़ा देखा होगा। आज के लिए शायद लोग इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन उस टाइम ये एक लेजेंडरी मीम था। वेल इस पाकिस्तान के उदास बंदे का नाम है मोमिन साकिब, जो एक यूट्यूबर भी हैं और मोमिन ने अपनी पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन से की थी। वो टॉप स्टूडेंट्स में शामिल होते थे। फिर 2019 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया था तो पूरी कौम उदास थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उदास जो बंदा था वो था मोमिन साकिब। उसकी हालत देखकर दुनिया फेमस मीडिया ग्रुप अजहर जावेद ने उन्हें कवर किया था और फिर क्या, मोमिन बन गए फुल टाइम मीम। उस वीडियो के बाद वो इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो गए और जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता था तो लोग मोमिन का इंतजार करते थे। फिर आता है वो बंदा जिसकी हंसी आज भी दुनिया नहीं भूली है,
एल रिसितास। ये मीम बना था जून 2007 में, जब जॉन जोया बोर्जा ने एक स्पेनिश टीवी शो में इंटरव्यू दिया था और उनका हंसना लिटरली आग लगा गया था। उनकी हंसी का स्टाइल इतना अलग था कि सिर्फ 5 दिन में ही किसी ने उसका क्लिप कट करके अपने चैनल पर डाल दिया था और बस वो मोमेंट बन गया हिस्ट्री। लेकिन सितंबर 2020 में उनको डायबिटीज़ की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उनका लेफ्ट लेग एम्पिट्यूट करना पड़ा, यानी कि काटना पड़ गया। और इसी अनफॉर्चुनेट वक्त में एक फ्रेंच वीडियो फोरम ने मिलकर 14,000 यूरोज राइज किए उनकी मदद करने के लिए। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई और 28 अप्रैल 2021 को इलनेस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इंटरनेट पर छोड़ी गई उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। वो मोमेंट, हर जोक के बाद, हर पंच लाइन के बाद। इस मीम को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये मीम एक्चुअली आया था एक वीडियो से जो 25 मई 2011 को यूट्यूब पर अपलोड हुई थी, जिसके क्रिएटर थे डिशॉन रो। इन्होंने बनाई थी एक रैप बैटल वीडियो, जो असल में रैप बैटल थी ही नहीं, सिर्फ 3 से 4 सैवेज पंच लाइन्स थी। एक पॉइंट पे डिशॉन रो अपने राइवल को बोलते हैं, मैं तुझे अपनी एक्स का नंबर देता हूँ, और फिर उसको एक नोट देते हैं और फिर बोलते हैं Psych! That's the wrong number! बस इसी मूवमेंट ने इंटरनेट को क्रेजी कर दिया और वो वीडियो हो गई सुपर वायरल। आज के टाइम पर उस पर 69 प्लस व्यूज हैं। इसी सक्सेस की वजह से डिशॉन खुद को बहुत बड़ा क्रिएटर समझने लग गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि भाई लोग उनको आर्टिस्ट नहीं एज अ मीमर समझ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए और फिर इसी चक्कर में उन्होंने अपने चैनल से इस वीडियो को भी डिलीट कर दिया और भाई साहब बंदे ने यूट्यूब भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई करी, बट वो वहाँ पूरी तरह फेल हो गए और फिर उन्होंने सोचा कि अब गेम में वापस आना पड़ेगा और फिर डिशॉन ने दोबारा से रैप बैटल स्टार्ट कर दी और आज भी रो अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट डाल रहे हैं। अब बात करते हैं उस बच्चे की जो सबसे पहली बार 1989 के काजू एड में आया था, मतलब एक विस्टल जैसा इंस्ट्रूमेंट समझ लो। पर ये किड वायरल तब बना जब 24 मार्च 2011 को यूट्यूबर जिम वैन बिलेरियम और बाद में डैड VRC ने काजू किड का एडिटेड मीम वर्जन अपलोड कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद ही वीडियो ने 5 लाख व्यूज और 2020 कमेंट्स गेन कर लिए, जो उस टाइम गेन करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। पर असल में ये बंदा है कौन? सीन शुरू हुआ 2013 में। उसके बाद तो भाई ये मीम ब्लास्ट हो गया, लोग हर जगह इसको यूज करने लग गए। पर आज के दिन ये बच्चा कुछ ऐसा दिखता है। इसका असली नाम है ब्रैड एम्बेलन, जो कि कोलोराडो में रहता है। लोग इसे एज अ सिंगर और एक्टर के तौर पर जानते हैं। और हाँ, आज ब्रैड की शादी हो चुकी है उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा से। लेकिन 8 साल की उम्र में जब वो वायरल मीम बना था तो वो फेज लोग कभी नहीं भूलेंगे। एक्साइवर, जिसके मीम्स और उसकी फोटो वाले अकाउंट्स तुमने सोशल मीडिया पर हर जगह देखे होंगे, पर असली में ये बंदा है कौन? सीन शुरू हुआ था 2013 में और सिर्फ 2 साल के अंदर इसके हो गए थे 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स। सबको ये जाना था कि ये एक्साइवर है कौन भाई, पर 2018 में एकदम से इसका ट्विटर और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया था और लोग कंफ्यूज्ड हो गए थे कि अब कैसे ढूंढें, क्योंकि उसकी प्रोफाइल पिक से मिलते जुलते बहुत सारे फेक अकाउंट्स थे। और इंडिया में तो भाई ये एक्साइवर का मीम फुल वायरल हो गया था, पर असली में ये बंदा एक्साइवर नहीं है। इस बंदे का असली नाम है ओम प्रकाश और भाई साहब हैं IIT कानपुर के टेक्निकल स्टाफ। IIT कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज के लिए उनकी ये वाली फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन उससे पहले वही फेमस एक्साइवर वाली फ़ोटो लगी हुई थी। और अगर दोनों फ़ोटोज़ को कंपेयर करो तो क्लियरली पता चलता है कि ये दोनों बंदे एक ही हैं। बाकी इसके अलावा ना कोई उनकी एक्स्ट्रा फ़ोटो मिली है और ना ही कोई वीडियो। पर एक चीज़ कन्फर्म है कि ये मीम अकाउंट ओम प्रकाश जी ने खुद नहीं बनाया था। बाकी भाई ये वीडियो बस यहीं तक थी। और हाँ, ऐसे ही लेजेंडरी मीम्स की बैक स्टोरीज जिनकी असली कहानी किसी को नहीं पता या फिर लोगों को पता भी है, तो भाई आज के टाइम पर वो मीम्स किधर हैं, उन मीम्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।